हम सब जानते हैं कि सेंट्री वो कैरेक्टर है जो एमसीयू के मोस्ट ऑफ द पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है, जो सेंट्री न्यू एवेंजर्स को भी भागने पर मजबूर कर देता है, जिस पर किसी भी तरह के वेपन का असर नहीं होता। उस सेंट्री की डेथ कॉमिक्स में कैसे होती है और सेंट्री के मरने के बाद उसके साथ आखिर क्या क्या होता है, वो फिर से जिंदा कैसे होता है। मार्वल की इस कॉमिक लाइन में सेंट्री ओवर पावर्ड होकर नल को मारने जाता है, लेकिन नल उसे पकड़कर अपने हाथों से दो हिस्सों में फाड़ देता है। उसकी ऑन द स्पॉट वही डेथ हो जाती है। सेंट्री के मरने के बाद थंडरबोल्ट्स उसकी बॉडी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। उनका प्लान उसकी बॉडी को नल के अगेंस्ट एक वेपन की तरह यूज करने का था, लेकिन बाद में ये मिशन छोड़ दिया जाता है और वहीं नल अर्थ पर अटैक करके अपनी सिम्बियोट आर्मी से पूरे अर्थ को कवर कर देता है। उस टाइम सिर्फ जेन फोस्टर ही मेन वेल्करी बची होती है, इसलिए वो फिर से वेल्करीज की एक टीम बनाती है, लेकिन जेन को नहीं पता होता कि एक और एंशिएंट वेल्करी अब भी जिंदा है। सेंट्री की डेथ के बाद जेन उसकी सोल को वल्हाला ले जाने की कोशिश करती है, क्योंकि वेल्करी का काम सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि डेड लोगों की सोल्स को उनके आफ्टर लाइफ तक पहुंचाना भी होता है। लेकिन रास्ते में जेन को एक हेडलेस सेलेस्टियल की डेड बॉडी मिलती है। इसका सिर वही सेलेस्टियल का होता है जो बाद में नोवेयर बनता है। ये वही सेलेस्टियल है जिसे नल ने ऑल ब्लैक नेक्रोसवर्ड से मारा था। इसके अंदर काउंटलेस गॉड्स और दूसरे बीइंग्स की सोल्स फंसी होती है और तभी सेंट्री की सोल को भी ये निगल लेता है। जेन उसे बचाने के लिए अंदर जाती है और उसे वहाँ वही एंशिएंट वेल्करी मिलती है जो अभी भी जिंदा होती है। उन सभी सोल्स को फ्री करने के लिए उन्हें उस सेलेस्टियल और नल के बीच का कनेक्शन तोड़ना पड़ता है, जिसके लिए उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना जरूरी होता है। वेल्करीज किसी तरह उस हेडलेस सेलेस्टियल को डिस्ट्रॉय कर देती है और जब वे उसे डिस्ट्रॉय करके नल के कंट्रोल से फ्री करते हैं तो उसके अंदर कैप्चर हुई सभी सोल्स फ्री हो जाती है। इसके बाद वेल्करी सेंट्री की सोल को आफ्टर लाइफ तक पहुंचा देती है, लेकिन बाद में अर्थ पर उसकी बॉडी के पार्ट्स ब्लास्फेमी कार्टेल नाम का एक ग्रुप चुरा लेता है। वो ग्रुप उसकी बॉडी को एक रेवेनेंट की फॉर्म में दोबारा जिंदा कर देता है, जिसके बाद क्लिया और डॉक्टर स्ट्रेंज को उसे एक बार फिर डिस्ट्रॉय करके उसकी सोल को हमेशा के लिए शांति देनी पड़ती है। लेकिन इन सब के बाद भी सेंट्री की पावर के फ्रैगमेंट्स दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोगों को उसकी पावर्स के कुछ पार्ट्स मिलने लगते हैं और साथ में उन्हें उसकी मेमोरीज भी दिखाई देने लगती है। उनमें से एक मैलरी नाम की औरत भी होती है जो इन पावर्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर इनसे भागने के बजाय इन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। धीरे धीरे एक एक करके ये सारे फ्रैगमेंट्स उस औरत में मर्ज होने लगते हैं और एक नया सेंट्री पैदा हो जाता है। यानी डेथ के बाद भी सेंट्री की लेगेसी को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता।